हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ये वीडियो फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का जो रिएक्शन है हमारा कंचन तिवारी पे है, जबलपुर वाली जो है। तो उनका साफ साफ कहना है कि अब मैं डेली अपने ब्लॉग डालूँगी, अब मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। जैसे मुझे ट्रोल किया गया था, जैसे मुझे डराया गया था, जैसे मुझे हर चीज़ में पीछे कर दिया जाता था और लोगों के द्वारा धमकी दी जाती थी, अब मैं उन सब से डरने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मैं परिवार के बीच में रहती हूँ, समाज के बीच में रहती हूँ और अपने रिलेटिव के बीच में रहती हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई बुरी चीज़ कर रखी जो मैं डरूँ किसी से, या मैंने किसी के साथ गलत किया हो तो मैं डरूँ किसी से। जब मैंने किसी के साथ कोई चीज़ गलत नहीं की है तो मैं क्यों डरूँ। बिल्कुल सही बात है कंचन जी आपकी, जब कोई चीज़ आपकी तरफ से गलत हुई ही नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो। ये चीज़ तो ऑडियंस भी आपको समझाना चाहती थी कि आप अपनी बातों को अच्छे से रखिए सामने को। जब आपने कोई चीज़ गलत की ही नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो। अपनी बातों को क्लियरिटी से रखिए, कौन आपको डरा रहा है, कौन आपको धमका रहा है ना। बिल्कुल सही बात है, परिवार के बीच में आप रहते हो, है ना, और रिलेटिव के बीच में आप रहते हो, घर की मान मर्यादा हर चीज़ आप जानते हो और समाज से जुड़ के, सबसे पहली बात यह है समाज से जुड़ के आप रहते हो। मैंने एक जगह सब्सक्राइबर का कमेंट्स भी पढ़ा था कि कंचन तिवारी जी ने भले ही सब्सक्राइबर उनके कम हो लेकिन उन्होंने इज्जत कमाई है वाईटी पर, अपनी एक इज्जत को मेंटेन करके रखा है। बिल्कुल हकीकत बात है ये। उन्होंने अपने घर की, अपने ससुराल की इज्जत, अपनी इज्जत, अपने पति की इज्जत बिल्कुल बना के रखी है। इससे पता चलता है कि वह एक संस्कारी पत्नी भी हैं, संस्कारी बहू भी हैं, क्योंकि वो बखूबी उस चीज़ को निभा रही हैं। और इसी कस में ऑडियंस वो बीच में थी भी, जब उनको ट्रोल किया जा रहा था, परिवार के लोगों का उनको साथ नहीं मिल रहा था, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा चिंता में थी। कई बार वो इंस्टाग्राम पे भी अपने स्टोरी शेयर करती थी, अपनी बातों को शेयर करती थी कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं और मैं क्या करूँ, कैसे अपनी बातों को कहूँ, कोई साथ देने वाला नहीं है। इस तरीके से कई चीज़ें वो अपनी बातें इशारों में बताया करती थी, लेकिन खुल के कभी वो नहीं बोली। बस इसी चीज़ को हम लोग भी कहते थे कि अपनी बातों को खुल के रखो, है ना। और अब जिस तरीके से वो लाइव में आई हैं, जिस तरीके से उन्होंने बातों को अपने रखा है, तो उससे साफ पता चलता है कि वो एक नई हिम्मत के साथ, नई चीज़ों के साथ आई हैं और पूरे डट के सामना करने के मूड में हैं। नेगेटिव लोगों का भी, नेगेटिव ट्रोल कराने वालों का भी और नेगेटिव बोलने वालों का, कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बोलिए, आई डोंट केयर, है ना। इसी तरीके से वो चीज़ें उनकी रही हैं और कई चीज़ें उन्होंने पॉइंट्स क्लियर भी किए थे कि क्यों उनके पति अभी बीच में उनकी तरफ से स्टैंड उन्होंने लिया और फिर वो पीछे को क्यों हट गए। तो इस पर भी उनके ऊपर सवाल आया, तो उन्होंने क्लियर कहा था कि मेरी सास की तबीयत ख़राब थी और फिर उसके बाद हम उसी चीज़ में लग गए, इसलिए कोई बातें क्लियर नहीं हो पाई। और ज़रूरत पड़ेगी आगे को तो मुझे अपने परिवार को, अपने सास ससुर को अगर लाने की ज़रूरत पड़ेगी अपने ब्लॉग में तो मैं ज़रूर लाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सास ससुर की मर्ज़ी से ही मैं इस टाइम भी वाईटी पे बैठी हूँ। इस टाइम भी मतलब यानी कि मैं लाइव में उन्हीं की मर्ज़ी से बैठी हूँ, उनके ही जानकारी के हिसाब से ही मैं बैठी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं छुप के कोई चीज़ कर रही हूँ, उनको सब कुछ पता है कि मैं यूट्यूब पे दोबारा से सक्रिय होने वाली हूँ। क्योंकि उनकी कई चीज़ें, उनको इस चीज़ से खेद था कि मतलब कई लोगों को, मतलब उनसे खेद था कि वो यूट्यूब छोड़ दें। ट्रोल जो जिस तरीके से, बुरी तरीके से उनको किया जा रहा था, तो उस चीज़ से वो इतना कहते हैं ना डिप्रेशन में, या मानसिक उत्पीड़न उनका इतना हो गया था कि वो मतलब एक बार ये सोचने लगी थी कि मैं वाईटी छोड़ दूँ। और वो कहते भी थे कि कई लोगों का प्रेशर ये है कि मैं वाईटी छोड़ दूँ, बिल्कुल। और उन्होंने कुछ टाइम के लिए बीच में ब्रेक भी दे दिया था इस चीज़ को, और अब वो दोबारा से इसमें आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और कुछ चीज़ें उन्होंने ये भी साझा करी थी कि वो मीशो से जुड़ गई हैं। इस बीच में उनकी कोई फ्रेंड थी जो कहती थी कि मतलब कोई सब्सक्राइबर ही है शायद उनकी, उसने सजेशन दिया कि आप मीशो से जुड़िए उधर को। तो बोले मैंने माइंड डाइवर्ट उधर को करा और अब मैं मीशो पर भी काम कर रही हूँ। किसी को अगर मीशो पे काम करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी। और किसी ने ये भी कहा है कि मतलब मीशो पे उनको किसी के थ्रू काम मिला है, तो इस चीज़ को भी इन्होंने क्लियर करा है कि मीशो पे मुझे किसी की मेहरबानी से काम नहीं मिला है,
मेरी खुद की कोशिश है, मेरी खुद की चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ें, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था इस चीज़ में कि मैं मीशो पे काम करूँ, तो इसलिए मैं अब मीशो पे सक्रिय हूँ। तो इस चीज़ को भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि मीशो पे कोई मेहरबानी नहीं कि मीशो पे कार्य करने की, जो काम है वो मेरे खुद की मेहनत का है। तो लोगों का काम तो बोलने का है कंचन जी, लोग तो बोलते ही रहेंगे, आगे भी आप ब्लॉग डालेंगे कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, तो लोगों का काम बोलने का, उनको बोलने दीजिए, लेकिन आप अपनी चीज़ों में सक्रिय रहिए, अपनी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाइए जैसे कि आपकी ऑडियंस इंतज़ार करती है। और आप इतने टाइम बाद आई हैं सोशल मीडिया पे, तो इस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ा है। बहुत से लोग वीडियो बनाए हैं, रिएक्शन बनाए हैं, उनका यही कहना है कि आप आइए और अपनी जर्नी यहाँ पे साझा कीजिए, हर दिन की जो भी चीज़ें आप करती हैं पूरे दिन भर, अपने घर की भी और अपने बिजनेस से रिलेटेड भी, है ना। तो सब तरीके की चीज़ें आप डालिए, ऑडियंस बहुत प्यार से देखेगी, बहुत प्यार से सम्मान देगी। अब मैं उनका तो नहीं कह सकती जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन हाँ जो पॉजिटिव हैं, जो आपको देखना पसंद करते हैं, तो वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही बोलेंगे और आपको मोटिवेट ही करेंगे। तो एक चीज़ इन्होंने ये भी कहा है कि मतलब किसी ने सवाल किया था पुराने मुद्दे पे इन्होंने, तो उस पर भी ये बोलना नहीं चाहिए। साफ कहा है इन्होंने कि मैं पुराने मुद्दे पे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मुझसे रिलेटेड बातें पूछिए, मेरे परिवार से रिलेटेड बातें पूछिए, मेरे बच्चों से रिलेटेड बातें पूछिए, उसका मैं जवाब दूँगी, वरना बाकी किसी और टॉपिक में मैं जवाब नहीं दूँगी। तो ऑडियंस आप समझ गए होंगे ये किस टॉपिक की बात कर रही हैं, पुराने मुद्दे को लेकर। तो वो उधर की बातें ही हैं जो जिस बारे में ये बातें नहीं करना चाह रही है ना। तो क्योंकि पुरानी बातें बहुत दिल में चुभने वाली बातें हुई हैं, बहुत ट्रोल किया गया, बहुत एलिगेशन लगाए गए हैं इनके ऊपर, इनके पति के ऊपर, तो बहुत चीज़ें रही हैं। ये तो आप भी जानते हो ऑडियंस। इनके पति के ऊपर ये तक एलिगेशन था कि 10 दिन में नीयत ख़राब हो गई, यानी कि 10 दिन में नीयत, भाभी के ऊपर नीयत ख़राब हो गई। भाभी यानी कि जगत दीदी, उस टाइम पर उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। और लगा लीजिए जब एक लेडी का हस्बैंड जाता है, इस संसार से जाता है, या कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है उसके साथ में, तो वो औरत कैसी होगी, बदहवासी होगी, मतलब अपने एक तरीके से उस तरीके से पूरी तरीके से होश में नहीं होगी, है ना। अब ये समझ में नहीं आता कि ऐसी बातें क्यों कही गई हैं, क्यों फैलाई गई हैं, या क्यों है, क्योंकि इस पर तो चुप्पी जगत दीदी ने भी बनाए रखी, इसमें इनके तेवर जी की भी चुप्पी है, जबकि मतलब इनको क्लियर करना चाहिए था इस बात को। ये बात क्लियर कंचन जी ने क्लियर करी है कि उनके घर में क्या पत्नी नहीं थी, क्या उनको किसी दूसरी औरत की ज़रूरत थी, ऐसी बातें क्यों आई, यानी कि क्यों ये बातें बोली गई। और अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो तो YT पे सक्रिय हैं, YT पे वो एक्टिव हैं, हर चीज़ करती हैं, तो उनको ये चीज़ क्लियर करनी। जब ये मुद्दा उन्होंने उठाया था तो इस चीज़ को क्लियर भी करना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो, नहीं तो ऐसा तो कोई पॉसिबल है नहीं। ऑडियंस आप भी जानते हो, बहुत सी मेरी ऑडियंस जानती होगी इस चीज़ को, कि अगर घर में किसी के साथ ये ट्रेजेडी होगी, किसी औरत के साथ अगर ये ट्रेजेडी होगी, तो वो औरत तो खुद ही बदहवास होगी, वो कहाँ देखेगी, कौन मुझे देख रहा है, क्या देख रहा है। और क्यों किसी की तरफ देखना बदनीयत होती है क्या, गंदी नीयत होती है क्या भाई। जब वो खुद क्लियर कह रही है कि मेरे पति ने खुद मेरे जेठ जी को मुखाग्नि दी थी, तो उस सिचुएशन में एक भाई अपने कमरे में अपनी भाई की तस्वीर के सामने रो रहा है, दूसरे कमरे में भाभी अपने पति की तस्वीर के सामने रो रही है, बदहवास उस कमरे में है। तो ऐसे में 10 दिन में कैसे कोई किसी पर बद नीयत डाल कर सकता है, कैसे किसी की नीयत ख़राब हो सकती है। मतलब मेरे पति, मतलब 13वीं भी नहीं हुई थी उससे पहले ये एलिगेशन आ गया कि मेरे ऊपर बद नीयत डाली गई। तो ऐसे एलिगेशन लगाए गए थे और वो एलिगेशन बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए थे उस टाइम पे। तो वो इन सब चीज़ों से, काफ़ी चीज़ों से वो दिमागी तौर से, मानसिक तौर से गुजर रही थी। तो इसी चीज़ से वो धीरे धीरे ना YT से उनकी इंटरेस्ट ख़त्म होते चले जा रहे थे। यही वजह है मतलब यही वजह कि जो कंचन तिवारी धीरे धीरे YT से हट गई थी इस बीच में, क्योंकि कई जगह उनको ट्रोल किया जा रहा था। अब भाई किसी के पति के लिए भी चीज़ें बोली जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो पत्नी क्यों सुनेगी, उसको भी तो बुरा लगेगा ना कहीं तो वो सीधे सीधे उसी के ऊपर आ रही हैं बातें, क्योंकि पति YT पे आते नहीं हैं, वो कोई नहीं, इनके पति वैसे भी सीधे साधे, ज़्यादा मतलब उनको ऐसा पसंद नहीं है कि मैं सोशल मीडिया से जुड़ूँ या मैं जाऊँ। जैसे इनके बड़े भाई थे, वो टिकटॉक पे भी थे, वो यूट्यूब पे भी आए बाद में शॉर्ट्स में, वो वैसे भी कई चीज़ों में सक्रिय थे या एक्टिव थे उस तरीके से सोशल मीडिया से। लेकिन ये जो इनके हस्बैंड हैं वो बिल्कुल भी नहीं है कंचन तिवारी के लिए,
तो वो किसी पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहें, वो आए ही नहीं। जब इतना बड़ा एलिगेशन में लगा तभी वो किसी क्लियरिटी के लिए नहीं आए। तो वो कह रही हैं मेरे पति तो कभी आए ही नहीं हैं वाईटी पे, कभी उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, क्या एलिगेशन लगा क्या नहीं लगा, है ना। तो इस चीज़ को सामने वाले को तो बोलना चाहिए था जिसके साथ ये प्रताड़ना हुई थी या जिसके साथ ये गलत घटना हुई थी। तो ऑडियंस आप क्या कहते हो? हकीकत बात है, जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं उसको बोलना चाहिए था ना। तो इस चीज़ को भी उन्होंने क्लियर करा था कि कोई रीज़न नहीं था, मेरे पति ऐसे नहीं हैं, ये खाली एलिगेशन लगाया गया था। इस चीज़ को भी उन्होंने बाद में क्लियर बोल दिया था कि ये तो बोलना चाहिए था, नहीं बोला कोई नहीं, लेकिन कितना सही है कितना झूठ है वो भी दिखता है। तो ये तो साफ पता चलता है ना। अगर कोई ऐसी बात होती तो जगत दीदी ऐसी नहीं है चुप रहने वालों में से। जैसिका जो एक थी ब्लॉगर, इनकी फ्रेंड थी, उनके ऊपर भी इन्होंने यही एलिगेशन लगाया था कि इनके हस्बैंड ने मुझे छेड़ा, है ना। इधर ये जगत भैया के साथ जब इनका चीज़ें चल रही थी तो उनसे भी यही कहा था कि मैं आपकी दीदी नहीं, मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ, है ना। जब बाद में उनको भी एलिगेशन लगा दिए। तो ये इनकी आदत है, ये जिसके साथ रहती हैं उसी पे ही एलिगेशन लगा देती हैं। तो नई चीज़ें नहीं हैं इनकी, ये तो खैर कुछ नया नहीं लगा कंचन जी के मुँह से सुनना। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उनकी फैमिली बैकग्राउंड है या जैसे वो आदत में है या जैसे उनके हस्बैंड है, उस चीज़ से अभी तक यही महसूस होता है कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे कभी आते ही नहीं हैं, अपनी पत्नी के लिए भी नहीं आए, वो इतनी इन चीज़ों से दूर रहते हैं, या उनका सास ससुर उनके परिवार इतना दूर रहता है। ये इतने ट्रोलिंग से उस टाइम इतनी परेशान थी कंचन जी, ये चाहती थी कि कोई मेरी तरफ से बोले, लेकिन परिवार का कोई भी नहीं आया। लेकिन हालांकि आज वो बोल रही है सब आएंगे, अगर मैं लाना चाहूँगी तो आना चाहिए। तो मतलब इसका मतलब इस बीच में इतना बदलाव आया है इनकी फैमिली में भी, इनके पति में भी। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी न्यूज़ ही है और ये होना भी चाहिए। अपने लिए स्टैंड हमें खुद ही लेना पड़ता है, खुद ही समझना पड़ता है। तो ये कंचन जी इस चीज़ की तो बहुत अच्छी बात है, आपका परिवार अब फुल तरीके से आपके सपोर्ट में है और फुल तरीके से कहीं कोई ऊपर नीचे बात होती तो वो आएगा भी आगे, जैसा आप बता रही हो। तो गाइज़ इस बात पे आते हैं कि उस टाइम जब इतनी बड़ी घटना जगत दीदी के साथ हुई थी कि मतलब 13वीं भी नहीं होने दी, देवर ने गंदी नीयत डालनी शुरू कर दी। तो इस चीज़ पर तो क्लियरिटी उनको करनी चाहिए थी अपनी। आप क्या कहते हैं ऑडियंस, आप बताइए आप क्या कहते हैं इस चीज़ में? क्लियरिटी करनी चाहिए थी ना, कोई भी, तो कोई क्लियरिटी हुई नहीं। तो अब इसी चीज़ को देवरानी जी भी कह रही कि भाई क्लियर तो तुम्हें करना ही चाहिए था इस चीज़ को, वो भी नहीं क्लियर हुआ, है ना। शांत हो गई, वहाँ से ये निकल आई, अपने घर आके रहने लगी मायके में। तो इस चीज़ को भी उन्होंने क्लियर करा है कि आज भी ये घर उनका ही है, उनके कमरे में लॉक लगा रहता है, उनके कमरे में उनका सामान रखा है, कोई उस कमरे में नहीं जाता है, मतलब ही नहीं है। जब लॉक लगा है तो कोई मतलब ही नहीं है जाने का। और जो भी उनके कमरे में जो भी चीज़ें, मेरी और मेरी सास को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि जो उनके कमरे में हम जाएं या उनका सामान छेड़ें या हम लें, है ना। हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो ये कहती हैं कि मेरा हिस्सा ले लिया, मेरा बंटवारा ले लिया, तो इस टाइप की चीज़ें भी नहीं हैं। क्योंकि हिस्सा बंटवारा अगर लिया होता तो इनके कमरे में इनका लॉक नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, इनका कब्जा अभी तक इनके ससुराल में इनकी चीज़ों पे है, यानी कि एक हिस्सा इन्होंने एक अपनी जगह बना रखी है आज भी अपने ससुराल में। और ये जाती हैं तो उस चीज़ पे ये आराम से अपने कमरे में रहती हैं। और वो उन्होंने ये भी क्लियर करा है कि पूरा घर मेरी सास का है, मेरे ससुर का है, और हमारे लिए तो 2 कमरे हैं, एक बड़ी बहू का है, एक छोटी बहू का है, जिसमें यानी कि एक कमरे में मैं रहती हूँ तो मुझे मेरे कमरे से सीमित है। बाकी भैया मंदिर मेरे सास ससुर का है, छत उनकी है, बालकनी उनकी है, कमरे उनके हैं। बस ये है कि एक कमरा मुझे दिया गया, एक मेरी जेठानी जी को दिया गया, तो अलग अलग हमारे कमरे हैं। तो स्पेशल ऐसा मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं है, जो उनके पास है वही मेरे पास है, और उनके कमरे में उनका लॉक लगा हुआ है। तो भाई वो आती हैं, अपने कमरे में रुकती हैं और चली जाती हैं। जो वो कह रही है कि मुझे यहाँ से भगाया गया या मुझे निकाला गया यहाँ से, या किसी ने ऐसा कहा मेरे से जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्ज़ी से वो गई हैं और ना सास ससुर ने उनको रोका, ना उनको किसी ने जाने को कहा। वो अपनी इच्छा से गई हैं, अपनी इच्छा से जब उनको यहाँ आना होता है वो आती भी हैं। तो सब कुछ वो अपनी इच्छा से कर रही हैं। ऐसा बोलना तो बिल्कुल गलत है कि उन्हें घर से मतलब उनको जाने को बोला गया, वो खुद अपनी इच्छा से गई। इस बात को भी उन्होंने क्लियर करा है ना। इसमें मतलब उन्होंने साफ कहा है कि इसमें ना सास ससुर जिम्मेदार हैं, ना देवर देवरानी जिम्मेदार, वो खुद अपनी इच्छा से घर से गई हैं। और एक चीज़ और बोली है उन्होंने कि यह पूरा घर मम्मी पापा का है, तो अभी जब पापा के नाम पे है तो मतलब ही नहीं है, तेरा मेरा वाला तो कोई हिसाब ही नहीं है। और जब तक उनके ससुर हैं तब तक तो उन्हीं का ही है ना। बाद में तो हिस्से बंटवारे हो ही जाएंगे। एक कमरा देवरानी को मिला, एक कमरा जेठानी को मिला, तो ऐसा भी नहीं है कि
सास ससुर ने कहीं 2 हाथ किया है, दोनों को बराबर दिया है। तो ऐसा भी जगत दीदी का बोलना बहुत गलत है कि मैं तो मुझे उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, ये नहीं करना। वैसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना है इनको, और वैसे वहाँ ताला डाल के कब्जा भी कर रखा है इन्होंने। तो कितनी गलत बात है ना, बदनामी कर रहे हो ना उस परिवार की तुम। उस परिवार से चाहिए भी सब कुछ और उस परिवार का आप बदनाम भी कर रहे हो। उस परिवार पे ये एलिगेशन भी लगा रहे हो कि मेरे पे बदनीयत डाली। बताइए, मैं तो कह रही हूँ बहुत सिंपल परिवार है, बहुत साधारण परिवार है जो इतनी सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है। और इतने बर्दाश्त करने के बाद भी लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं कंचन तिवारी को, तो बहुत गलत है। जो भैया मैं यही कहूँगी, जो ऑडियंस उनको गलत ट्रोल कर रही है उनको गलत ट्रोल ना करें। देखो YT पे रहने का सबका अधिकार है। सब यहाँ जो जुड़े हैं वो किसी न किसी मकसद से जुड़े हैं। हर कोई चाह रहा है कि मैं थोड़े बहुत अर्न करूँ, मेरी चीज़ें ठीक हों, है ना। तो वो भी इसी उससे जुड़ी हैं, तो उन्हें ज़बरदस्ती ट्रोल क्यों किया जाता है? उनको कोई भी अच्छी चीज़ करने से क्यों रोका जाता है? और कोई भी जगत दीदी के साथ कोई भी चीज़ें हुई हैं उसका जिम्मेदार उनको क्यों ठहराया जाता है? वो भी उस घर की बहू हैं और वो भी उस घर की बहू हैं। बस एक समान उनको अधिकार दिए गए हैं। बस फ़र्क ये है कि छोटी बहू सास ससुर के साथ रह के अपने धर्म, अपने रिश्तों को निभा रही है। बड़ी बहू एलिगेशन लगा के अपने मायके रह रही है। वो एलिगेशन चाहे देवर जी पे हों, चाहे वो एलिगेशन ये हो कि मुझे घर से बाहर किया गया, जबकि घर से कोई बाहर नहीं किया गया है उनको। उनका घर आज भी उनका सामान वैसे ही रखा गया है, उनके कमरे में वैसे ही रखा है उन्होंने, और ताला उनका लगा हुआ है, वो आती जाती भी। कोई किसी से घर से उनके जाने पर कोई जिम्मेदार नहीं। इस चीज़ को क्लियर उन्होंने बोला है अपनी इसमें वीडियो में। तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं कंचन जी। मैं तो इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँगी तुम्हें कि इतनी हिम्मत करी है तुमने, दोबारा से एक्टिव हुई हो और अच्छे अच्छे ब्लॉग डालो, अच्छी अच्छी चीज़ें डालो, अच्छे अच्छे रिएक्शन हम भी डालेंगे, क्योंकि भाई सत्य के साथ तो हम भी हैं। और तुम्हारी चीज़ें दिखती हैं कि तुम किस नेचर में हो, किस नहीं। देखो आदमी का व्यवहार बातें बता देती हैं क्या है क्या चीज़ें नहीं। और परिवार में रह के कैसे रहा जाता, कैसे निभाया जाता है, ये भी हम शुरू से देख रहे हैं। अगर परिवार वाला ने नहीं चाहा कि आप खुल के सोशल मीडिया पर बोलो, तो देखो आप नहीं बोली, किसी के बारे में कुछ नहीं बोली, और अभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोली। अभी भी आप यही कह रहे हो कि ट्रोल मत करो। मैं ट्रोल करने नहीं आई हूँ किसी को, है ना, किसी को टारगेट करने नहीं आई। अभी भी आप अपनी बातों को क्लियरिटी से रख रहे हो, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। इससे पता चलता है आपकी नीयत और सीरत क्या है ना। और दूसरी बात जो कह रहे हो, मैं आप किसी से डरती नहीं हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, आप डरते नहीं हो। डरना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब तक आप डरोगे ना, चाहे वो YT हो, चाहे वो आपकी निजी ज़िंदगी हो, जब तक आप डरोगे तब तक आपको दबाया जाता है हर चीज़ के लिए कि आप ये मत करो, ये मत करो, क्योंकि सामने वाला को डर रहता है कि भाई ये हमारी कहीं असलियत ना खोल दे, ये हमारी असली बातें ना खोल दे, चाहे वो अंदर का हो चाहे वो बाहर का हो, है ना। तो डरना तो कभी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। आप सोशल मीडिया पे होता तो नहीं होता, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, और आपने स्टैंड लिया है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से अपनी चीज़ों को करते जाइए, और जहाँ पे जो जवाब है वो जवाब भी दीजिए। बहुत खूबसूरती से, बड़ी सफाई से आपने सारी बातों का जवाब दिया है लाइव में। एक एक पॉइंट का आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। शायद ऑडियंस के समझ में भी आ गया होगा क्या कहना चाह रहे हो, क्या नहीं कहना चाह रहे हो। और जितनी चीज़ें मेरी समझ में आई हैं वो मेरी समझ में इतनी आई, मेरे समझ में भी यही चीज़ें आई हैं ऑडियंस, कि ये जगत दीदी के बारे में ना बात करना चाहती हैं, ना उन पुराने जख्मों को ये छेड़ना चाहती हैं। ये चाहती हैं आज की चीज़ों से मेरे को जाना जाए, जो भी मैं ब्लॉगिंग डालती हूँ उसके संबंधित क्वेश्चन किए जाएँ, और मेरे घर परिवार को लेके क्वेश्चन किया जाए, मुझे लेकर क्वेश्चन किया जाए, और क्वेश्चन मेरे से ना हो जो मैं कुछ बोलूँ, फिर वही चीज़ें ट्रोलिंग में चली जाएंगी, वो चीज़ें ठीक नहीं। तो ऑडियंस, आज का रिएक्शन आपको कैसा लगा इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगता है ये भी बताइएगा, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो इजाज़त दीजिए ऑडियंस, मैं रिएक्शन यहीं पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।